चलिए, नमस्कार दोस्तों। श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल में हम आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को मैं एक चीज बता दूं कि आपका बैंक पीओ की अगर हम लोग बात करें तो बैंक पीओ में कई सेक्टर में एग्जाम होते हैं और कई सेक्टर से बैंक पीओ का आपका फॉर्म आता है। जिसमें से देखिए, मैं अगर मैं बात करूं तो इसमें कई सेक्टर हैं। सारे सेक्टर को मैं एक एक करके क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसबीआई एक अपने आप में पूरा अलग सेक्टर है। एसबीआई क्या है? अपने आप में पूरा अलग सेक्टर है। इसके बाद आपका जो है आईबीपीएस, क्लियर है ना? आईबीपीएस की बात कर लें तो आईबीपीएस के बाद इसमें देखिए एक और भी आईबीपीएस होता है। आईबीपीएस जिसमें आपका होता है क्या? रूरल, मतलब बोले तो हिंदी में लिखा है ग्रामीण। क्या लिखा है? ग्रामीण। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो ये भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। अगर आपको देखेंगे कि बैंक की अगर बात करें तो बाकी सब आपका सेक्टर आईबीपीएस कराता है। आईबीपीएस एक संस्था है जो बैंकिंग सेक्टर का क्या कराता है? एग्जाम कराता है, ठीक है ना? तो आपको मैं बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जाम्स होते हैं वो आईबीपीएस के थ्रू होते हैं। आईबीपीएस करता क्या है कि अपने पहले एग्जाम कराएगा, वो चाहे पीओ का है चाहे क्लर्क का है। उसके बाद वो करता क्या है कि वहां से एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करने के बाद बैंकों को प्रोवाइड करता है कि किस बैंक को किस टाइप का एम्प्लॉय चाहिए या किस पोस्ट के लिए चाहिए। वो काम है आईबीपीएस का। अब ध्यान से देखो कि एसबीआई का जो फॉर्म आता है बेटा, इसमें भी पीओ का फॉर्म आता है और किसका आता है बताइए? क्लर्क का फॉर्म आता है। दोनों फॉर्म आते हैं। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर पीओ क्लर्क की हम लोग बात करें तो ध्यान से देखेंगे कि पीओ में भी आपका देखेंगे पहले आपका प्री का पेपर होगा और उसके बाद किसका होगा बताइए? आप लोग का मेंस का पेपर होगा। क्लियर इतनी बातें? इसी तरीके से आपका आईबीपीएस का भी जो फॉर्म आता है उसमें भी आपका पीओ और किसका होता है बच्चा बताइए? क्लर्क का होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें भी पहले आपका प्री का पेपर होगा, उसके बाद किसका होगा बताइए? आप लोग मेंस का पेपर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी तरह से ग्रामीण बैंक का भी आता है पीओ का और किसका आता है बच्चा बताइए? क्लर्क का आता है। और इसमें भी पहले आपका किसका होगा? प्री का पेपर होगा, उसके बाद किसका होगा बताइए बच्चा? आप लोग मेंस का पेपर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, क्लर्क और पीओ की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखो कि आईबीपीएस में अगर मैं पीओ और क्लर्क की बात करूं तो बेटा इसमें जो प्री का पेपर होता है इसमें तीन आपके एग्जाम्स, तीन विषय का होता है। सबसे पहले आपका विषय जो लिखा रहता है वो मैथ है, उसके बाद आपका रीजनिंग है और उसी में क्या है बताइए? आप लोग इंग्लिश का पेपर है। किसका पेपर है बच्चा? इंग्लिश का पेपर है। अब ध्यान से देखो, मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में बेटा 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन है और इंग्लिश में कितना है? 30 क्वेश्चन। ओवरऑल टोटल ऐड करोगे तो यहां से कितना क्वेश्चन हो जाता है? 100 क्वेश्चन हो जाता है। और टाइम कितना होता है? मात्र 1 आवर्स, मतलब 1 घंटे का समय होता है। ये चाहे आपका प्री हो चाहे आपका क्या हो? मेंस हो। अच्छा, इसके बाद अगर ग्रामीण बैंक प्री की बात करें तो इसमें बेटा मात्र दो ही सब्जेक्ट होगा, एक आपका मैथ होगा, अगला क्या होगा? रीजनिंग होगा। मैथ में कितना क्वेश्चन आता है? मैथ में आपका 40 क्वेश्चन। और रीजनिंग में कितना आता है? रीजनिंग में भी कितना आता है प्यारे बच्चों? 40 क्वेश्चन। इनको ओवरऑल मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा बताइए? आपका 80 क्वेश्चन। और टाइमिंग कितना होगा? मात्र 1 आवर्स टाइम होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं आपको कहा कि प्री में आपको 40 आपको मैथ और 40 रीजनिंग, ये ग्रामीण बैंक की बात मैं कर रहा हूं। ग्रामीण बैंक का भी पेपर कौन कराता है? आईबीपीएस ही कराता है। बट ग्रामीण बैंक में भी बेटा आपका पीओ का पेपर होता है और क्लर्क का पेपर होता है। उसमें भी आपको प्री का पेपर होता है और इसका होता है मेंस का होता है। इसमें प्री के पेपर में मात्र दो सब्जेक्ट होगा, मैथ और रीजनिंग होता है। और इसके प्री में जितने जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, ये सब जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो सारे के सारे पेपर कौन कराता है? आईबीपीएस कराता है। और उसमें प्री में आपका मैथ होगा, रीजनिंग होगा और इंग्लिश होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? इसके बाद फिर इसका जब मेंस की बात करें तो मेंस में देखिए क्या क्या हो जाता है? मैथ हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कंप्यूटर हो जाता है और उसके बाद क्या होता है बेटा? जीए हो जाता है। जीए बोले तो करंट अफेयर के साथ साथ इकोनॉमिक सेक्टर का कुछ पार्ट रहता है जो बैंकिंग से रिलेटेड है। क्लियर है ना? अब देखो, इसमें मैथ का कितना हो जाएगा? 40 क्वेश्चन। रीजनिंग का कितना हो जाएगा? 40 क्वेश्चन। इंग्लिश का कितना हो जाएगा? 40 क्वेश्चन। कंप्यूटर का कितना हो जाएगा? 40। और इसमें कितना हो जाएगा? 40। टोटल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा? 200 क्वेश्चन। घंटा कितना होगा? 2 घंटे का समय होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब आपको टोटल 200 क्वेश्चन आएगा मेंस में, जिसमें सारे सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन होंगे। और इसमें दो सब्जेक्ट बढ़ जाता है, कौन कौन सा?
एक तो आपका कंप्यूटर पढ़ जाता है और एक क्या बढ़ जाता है बच्चा, जीए बढ़ जाता है। क्लियर है ना? तो इसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन कितने घंटे का, 2 घंटे का होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब 200 क्वेश्चन 2 घंटे का आपका होगा तो इसका अलग से ऑल इंडिया मेरिट बनेगी और तब जाकर आपका क्वेश्चन जाके क्लियर होगा जिसको आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है ना? इसी तरीके से इसमें भी मेंस होगा। इसका देखिए मेंस में क्या होगा, इसके मेंस में आपको मैथ हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा, रीजनिंग होगा, उसके बाद इसमें भी आपका जीए का पोर्शन रहेगा, साथ में कंप्यूटर रहेगा और इसमें हिंदी और इंग्लिश ऑब्लिक में रहेगा। ये डिपेंड करता है बच्चा क्या देना चाहेगा। हिंदी देना चाहे तो हिंदी में पेपर मिलेगा, इंग्लिश देना चाहे तो इंग्लिश में पेपर मिलेगा। क्लियर है ना? अब इसमें भी देखो यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन और यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन। यहाँ भी कितना होता है बेटा, 200 क्वेश्चन। कितना घंटा होता है टाइम, मात्र 2 घंटे का टाइम होता है। क्लियर है ना? इतनी बात सबको क्लियर है? अब इस पेपर देने के बाद आपको यहीं से कलर का मेरिट बन जाता है और कलर का रिजल्ट फाइनल हो जाता है। लेकिन जो बच्चा बैंक पीओ का पेपर दे रहा है वो मेंस क्लियर करने के बाद उसे इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, जिसमें इंटरव्यू का नंबर आपका मेंस में नहीं जुड़ेगा, बट पासिंग होना चाहिए तो आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है। क्लियर है ना? ये सारी प्रक्रिया क्लियर करने के बाद तब आप लोग जाकर क्या करेंगे, फाइनल बैंक को क्लियर करेंगे, तब जाकर आप बैंक पीओ और बैंक क्लर्क बन पाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? चलो भाई, इतना सब करने के बाद आप लोग बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के चीजों को देख पाएंगे और बैंक पीओ बैंक क्लर्क आप बन पाएंगे। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बैंकिंग सेक्टर का बता दिया है। अब ध्यान दीजिएगा बैंकिंग सेक्टर के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, हमारी अगली वीडियो आप लोग के सामने कल फिर आएगी। उसमें मैं प्रॉपर पूरा पीओ के बुक को लेकर बता दूंगा कि पीओ की बुक में कौन से बुक आपको पढ़ना है, मार्केट में कौन से बुक ले लिया जाए जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए और आसानी से आप सिलेक्ट हो पाए। क्लियर है ना? तो बैंक पीओ के लिए मैंने आपको ये पूरा सिलेबस बताया, जिसका आईबीपीएस का अभी फॉर्म आने वाला है पीओ का, और ग्रामीण बैंक का क्लर्क का आ चुका है जिसका पेपर होना है आगे चल के। अब मैं इसकी क्लास आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि इसकी क्लास अब लगातार मैं आपको पूरा रीजनिंग मैथ सारी क्लासेस चलेंगी जिसको आपको पढ़ना है और मन लगाकर आपको आगे पेपर देना है। तो मैं कल बुक लिस्ट के बारे में पूरा बता दूंगा कि बैंक पीओ के लिए कौन सी बुक लिस्ट और हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? तो इसी के साथ धन्यवाद, फिर मैं अगली क्लास में मिलेंगे। और एक बार मैं और बोल दूं कि जाते जाते कि श्री जी ज्ञान सेंटर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।